एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3, जिसमें हम लोग सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। ये आपका प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे जो आपके एग्जाम में मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी? तो जी हाँ, शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक जो है वो आपका 1912 में लिखी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? तो जी हाँ, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो है वो आपके मेरी नीलिमा करकेट्टा हैं। अगर इसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो आप ये याद रखना कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है ना वो आपका अनुच्छेद 315 के द्वारा किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो इसे आप याद रखिएगा ना, इसमें टोटल 6 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिनमें कि अगर नाम की बात की जाए तो पहली महिला का नाम अष्टम उरांव था, नीलिमा लिंडा था, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और आपका सुधा अंकिता तिर्की जो है, ये आपकी 6 महिलाएं जो थी वो इस खेल में शामिल थी। आपका अष्टम उरांव जो थी ना वो इस टीम की कप्तान थी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इस टीम की कप्तान कौन थी तो वो थी आपकी अष्टम उरांव। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है ना वो भारत में 15वां है। अगर वहीं इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसकी कुल क्षेत्रफल जो है वो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो देखिए, जो राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है ना वो है आपका मोतीझरा जलप्रपात, जो कि अजय नदी पर राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करने वाला टोटल 10 जिला है। कौन कौन सा है? तो वो आपका है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये सारे 10 के 10 झारखंड के ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ ना, जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि औरंगजेब के शासनकाल में 1687 ईस्वी में रामगढ़ का राजा कौन था? तो देखिए, इसको समझने से पहले आप इसके बारे में कुछ समझिए। जैसे बात हो रही है यहाँ पे औरंगजेब के, तो औरंगजेब के शासनकाल में आपको 2 चीज़ याद रखना है, पहला राजा और अंतिम राजा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो रामगढ़ रियासत के पहले राजा जो थे ना वो आपके राजा बागदेव सिंह थे और अंतिम शासक जो थे वो आपके महाराज कामाख्या नारायण सिंह बहादुर थे। ठीक है, हालांकि इस बीच में बहुत से राजा जो हैं जिनका शासक इस राज्य में रहा, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल का ना तो देखिए, इनका शासनकाल जो था वो आपका लगभग 1658 से लेकर 1707 तक चला था। और इसी समय के बीच की बात है जो आपका आता है 1600, जिसमें आपका रामगढ़ के राजा जो थे वो आपके दलेल सिंह थे। कौन थे? राजा दलेल सिंह थे। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है ना वो आपका 1964 में हुई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्थापना के बाद उत्पादन कार्य कब आरंभ हुआ था, क्योंकि इसका उत्पादन कार्य जो है ना वो काफ़ी लेट से आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन में अगर आपके पास आए कि यहाँ पे बोकारो स्टील संयंत्र के उत्पादक कार्य का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो है आपका 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और इसका स्थापना जो है ना वो आपके रूस के सहयोग से किया गया था सन 1964 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस स्थित है? तो देखिए, जादूगोड़ा जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। इसीलिए आपका जादूगोड़ा यूरेनियम खदान जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहा जाता है कि आपका
यह यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह? जादूगोड़ा का पूर्वी सिंहभूम। इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि जादूगोड़ा का यूरेनियम खदान जो है ना, वो आपका यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन है, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक औषधि चट्टान भी है? तो जी हाँ, वो है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट जो है वो आपका एक ऐसा खनिज है जो झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और साथ ही एक यह औषधि चट्टान भी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए आपका ये जोजो हातू जो है ना, वो आपका बेसिकली क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से सही सुमेलन नहीं है, मतलब इसमें कुछ राजधानी दिया हुआ है, उसके शासक दिए हुए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राजधानी है जो शासक के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका दोईसा का दुर्जन साज सही है, सुतियाम्बे का आपका फनी मुकुट राय ये भी सही है, और सतरंजी का एनिसा ये भी सही है। जो आपका सही नहीं हुआ आपका चूटिया, चूटिया का आपका भीमकर्ण जो है वो सही नहीं है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं चूटिया की राजधानी, चूटिया राजधानी के राजा की, तो चूटिया राजधानी के राजा का नाम प्रताप रॉय है, और वहीं आपका भीमकर्ण की राजधानी जो है वो आपका खुखरा है, तो इसे याद रखिएगा। इसलिए आपका ये जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इसका सही आंसर आपका चूटिया भीमकर्ण हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो चलिए मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो आपका 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में हुआ। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह की ना, तो देखिए इसका होने का बेसिक कारण यही था ना, एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे अतुल चंद्र घोष। इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1945 में मानभूम में कांग्रेसी झंडा फहराया, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के विरोध में ये आपका मानभूम झंडा सत्याग्रह जो है वो किया गया था 1945 में, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो जी हाँ, संथाल परगना अधिनियम जो है ना, ये आपका 1949 को पारित हुआ। कब हुआ? 1949 को पारित हुआ। देखिए इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है ना कि इसमें क्या था ना कि इसमें संथाल परगना के भूमि से संबंधित सारे अधिनियम को शामिल किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपका प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो देखिए गुरुजी के नाम से आपका ना शिबू सोरेन को जाना जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? शिबू सोरेन को जाना जाता है। एक नाम इन्हें और भी दिया गया है जो है आपका दिसोम गुरु। इन्हें क्या कहा जाता है? दिसोम गुरु भी कहा जाता है। अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक तथ्य की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग देखिए ये जो है ना आपके शिबू सोरेन वो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शिबू सोरेन डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। इसे याद रखिएगा ना कि ये केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इनके कुछ जीवनी के बारे में, तो इनका जन्म जो है ना वो आपका 1944 में रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ना वो आपका रामगढ़ में स्थित है, लेकिन रामगढ़ के आपके ये जो आपका जो एक दिया हुआ है केंदा गाँव में नहीं, ये आपका छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो आपका रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। इसमें बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये मंदिर जो है ना वो आपका दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा कहा जाता है, नदी के संगम पर स्थित है। इसमें एक तथ्य और प्रचलित है कि इस मंदिर में माँ काली के धड़ से अलग सर वाली प्रतिमा जो है वो स्थापित है और यह हमारे भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का शिल्प कला जो है वो अमात्मा मंदिर से प्रभावित है। इन सारे टॉपिक को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है आपका कि झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो जी हाँ, वो आपका है सूर्य मंदिर पुंडू। ये सूर्य मंदिर पुंडू जो है ना वो आपका रांची में स्थित है, जिसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो इसमें ज़्यादा तथ्य को नहीं समझना है, बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इस मंदिर का निर्माण जो है ना वो आपका संस्कृत बिहार नामक संस्था ने कराया था और इस मंदिर के शिल्पकार जो है ना उनका नाम बेसिकली
ARN कालिया था, तो इसे आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे सत्य की बात नहीं हो रही, क्या हो रहा है कि इसमें आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा बात है जो आपका असत्य है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, लेकिन नहीं, इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 30 अप्रैल 1858 को हुई थी। इसे आपको याद रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ तथ्य को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं 30 मार्च 1858 की, तो इसमें इनकी गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन इसमें इनके प्रति कुछ षड्यंत्र था। कहा जाता है कि उस समय विश्वनाथ देव और दूसरे हैं महेश नारायण शाही, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को गुप्त सूचना दी थी, जिनके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो आपका लोहरदगा के तकरंग घाट की जंगल में हुई थी। इसे याद रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली पेपर 3 के झारखंड सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र नहीं है, इसमें जितने भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना उससे आप जरूर से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका एग्जाम में आ सकता है। वो कॉन्सेप्ट ऐसे ही नहीं है, मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन बोल रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको सारा क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएगा। रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह जिसका टाइम जो था वो 1919 का था, का रांची में नेतृत्व किसने किया। तो जी हाँ, रांची में नेतृत्व करने वाले 2 लोग थे। पहले थे आपके बारेश्वर सहाय और दूसरा था गुलाब तिवारी। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, जिन्होंने रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो रांची में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ। तो देखिए, गांधी जी का ताना भक्तों से संपर्क जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। चलिए, इसमें हम लोग कुछ रिलेटेड इसका तथ्य देखते हैं। तो आपको इसमें क्या याद रखना है ना कि देखिए, यहाँ पे झारखंड में जो है ना वो आपका राजकीय आंदोलन का व्यापक विस्तार जो है ना वो आपका असहयोग आंदोलन के समय ही प्रारंभ हुआ था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको एक चीज़ याद रखना है कि इस आंदोलन के दौरान ना ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। बताइए किसके द्वारा किया गया। तो जी हाँ, आपका 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका बेसिकली तरुण संघ के द्वारा किया गया। देखिए, इसमें आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है। आप कन्फ्यूजन क्या होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं 26 जनवरी 1930 की ना, तो ये आपका झारखंड में स्वाधीनता दिवस जो है वो आपका उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया था, जिसमें आपके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र ने राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था और राष्ट्रीय गीत गाया था। अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड के रांची में, तो झारखंड के रांची में इसका सफलतापूर्वक आयोजन जो है ना वो आपका तरुण संघ के द्वारा किया गया था। तो अगर आपके पास तरुण संघ के अलावा अगर ऑप्शन में तरुण संघ ना दे करके डॉक्टर पूर्णचंद्र मिश्र दे तो आप उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेसिफिक जगह नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार समराइज जरूर कीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, आपके पास सत्य कथन की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका असत्य है ना वो ये है कि 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई बिरजी मनोहर मिश्रा की पत्नी थी। ये कथन आपका इसमें गलत हो जाएगा। चलिए, वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिन्हा साहब रामलीला, सजला, गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है। तो जी हाँ, इस के कहानी के रचनाकार जो है ना वो आपके राधा कृष्ण है। कौन है? राधा कृष्ण है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कौन है। तो जी हाँ, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक जो है ना वो आपके तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा है। तो इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है। प्रेमलता अग्रवाल जो है ना वो एक पर्वतारोहण है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रेमलता अग्रवाल से जुड़ी कुछ बेसिक तथ्य की ना, तो 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं 2008 की, तो 2008 में प्रेमलता अग्रवाल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की थी, यानी कि जीत हासिल की थी। इसे आप याद रखिएगा ना, 2008 का बात है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, BNP मैदान
किस जिले में स्थित है। देखिए ये सारा जो है ना वो आपका एक ही जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है, तो जी हाँ ये आपका रांची जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है आपका कि इनमें से कौन से जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए वो जनजाति आपका है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति ऐसे जनजाति होते हैं जो सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने को प्रसिद्ध हैं। बेसिकली कहा जाता है कि खरवार जनजाति जो है ना वो एक वीर और लड़ाकू जनजाति हैं। ये अपने सम्मान के लिए ना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं और सत्य बोलने के गुणों के कारण भी इन्हें पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शामिल है। तो जी हाँ आपका झारखंड में मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से जो भाषा शामिल है वो है आपका खड़िया भाषा। कौन सा भाषा है, खड़िया भाषा है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है। तो जी हाँ वो नृत्य है आपका डोमकच, जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं। तो जी हाँ कर्मा नृत्य के दो प्रकार जो है ना वो आपका खेमरा और भिनसारी है, इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। ये आपका बहुत प्रचलित और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसे अच्छे से, इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो देखिए आपका चांडी पर्व। चांडी पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें महिला शामिल नहीं होती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक तथ्य है जिसको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ना आपका चांडी पर्व की, तो आपका उरांव जनजाति के द्वारा माघ पूर्णिमा के दिन चांडी पर्व जो है वो मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसमें युवक ही चांडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं और यहाँ पे एक चीज़ और प्रसिद्ध है कि इसमें सफ़ेद बकरा ही बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। और एक प्रचलित कहानी इसमें एक ये भी है कि जिस परिवार में कोई भी महिला गर्भवती होती है ना उस परिवार का कोई भी सदस्य इस पूजा में भाग नहीं लेता है। तो इन सारे बातों को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के सदानों का समाज था, कैसा समाज था। तो जी हाँ झारखंड के सदानों का समाज जो था ना वो आपका पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए झारखंड उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जो थे वो आपके विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता थे। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या जो है वो टोटल 21 है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो है ना वो आपका 2001 में प्रारंभ की गई, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है। देखिए झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है ना वो 32 है। इसमें कुछ टॉपिक को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए झारखंड में 32 जनजातियों में से 24 जनजातियां ऐसे हैं जो प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 8 जनजातियां जो हैं वो आपके बिरहोर, कोरवा, असुर, परहिया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। तो इसे आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है। तो देखिए संथाल जनजाति में जो विवाह है ना वो आपका टोटल 8 प्रकार के विवाह जो है वो प्रचलित है, ठीक है। इसे याद रखना है कि संथाल जनजाति में कितने तरह के विवाह प्रचलित है, तो 8 तरह के विवाह प्रचलित है। अगर मैं उसमें से प्रचलित विवाह का नाम बताऊं तो उसमें से नाम तो है, इसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आपका पहला नाम है आपका किरिंग पावला, जो आपका सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। संथाल में विवाह को पावला कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संथाल में विवाह को क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ये याद रखना है कि देखिए संथाल में विवाह को जितने भी 8 विवाह होते हैं ना उन सभी विवाह को एक नाम दिया गया है जिसे क्या बोलते हैं, बापला बोलते हैं ना, इसे याद रखिएगा।
वहीं आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 में की गई थी। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना कि 15 नवंबर 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई थी, तो देखिए आपका 15 नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत, साथ ही साथ एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी स्टेडियम क्रेडिट कार्ड योजना सभी की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये जितने भी योजना है ना, ये सारी योजना जो है वो आपके बेसिकली इनकी शुरुआत जो है वो की गई थी। अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ना, तो देखिए हमारे मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, इनके द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में इन सारे योजनाओं की शुरुआत जो है वो की गई थी, इसे याद रखिएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया, तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है, बताना है आपको कि किस जिले में स्थित है। तो जी हाँ, आपका तारा पहाड़ जो है ना, ये बेसिकली आपका जो है वो आपका साहेबगंज जिले में स्थित है। अगर इसी रिलेटेड हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं तो कहा जाता है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में ना एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर बीरबल साहनी। ठीक है, इन्होंने टोटल 14 प्रकार के जीवाश्म की पहचान की थी इस पहाड़ पर से, तो ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता। तो जी हाँ, उस समय पदक जीता था इन्होंने स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीती थी। तो जी हाँ, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला थी वो थी आपकी गोल्डी मिश्रा। कौन थी? गोल्डी मिश्रा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो उस समय की बात है जब आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा था ना, उस समय झारखंड में टोटल 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और वहीं 5 कांस्य पदक जो है इसके साथ सहित टोटल 13 पदक के साथ 18वें स्थान पर हमारा झारखंड जो है उस टाइम आया था। तो ये आपको याद रखना है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है। देखिए आपके पास यहाँ पे सारा आंसर जो है वो आपका मीटर में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग मीटर में बात करते हैं ना, तो पारसनाथ की ऊंचाई जो है ना, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई जो है ना, वो आपका मीटर में 1365 मीटर है। वहीं अगर हम लोग फीट की बात करते हैं ना, तो फीट में टोटल 4431 फीट है। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 4431 दिया हुआ है, लेकिन ये किस में है? मीटर में है, ना कि फीट में है। अगर आपके पास आंसर में फीट दिया रहे तो आपका हो जाएगा 4431 फीट। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो ये आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। अगर पारसनाथ पहाड़ी की कुछ और रोचक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आपको एक चीज बहुत जरूरी है इसको याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी को ना जैनियों का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, और जो आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ना, उनका नाम आपका पार्श्वनाथ था, और इन्हीं के नाम पे इस पहाड़ का नाम जो है ना वो आपका पार्श्वनाथ या बोल सकते हो पारसनाथ पड़ा। कहा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना उसका नाम आपका समेध शिखर है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। तो देखिए झारखंड के प्रमुख कोयला का निक्षेपों का निर्माण जो है ना वो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। अब ये गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है ना इसकी अधिकता जो है ना वो आपका दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि ये गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में भी गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है ना वो पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य कथन की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो आपका असत्य है। तो अगर हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं तो झारखंड की सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि राज्य में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है वो आपका भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात है, ये भी बिल्कुल सही बात है।
वही थर्ड ऑप्शन है कि झारखंड राज्य में मानसून अक्टूबर माह के मध्य में लौट जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वही ऑप्शन हम लोग डी देखें ना तो इसमें क्या दिया हुआ है कि झारखंड का जलवायु जो है वो आपका भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है। जी नहीं, हम लोग का झारखंड की जलवायु जो है ना वो आपकी मानसूनी जलवायु कहलाती है। कैसी जलवायु कहलाती है? मानसूनी जलवायु कहलाती है। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित एवं मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की भी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपका झारखंड के 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ऊंचू हो गया है लेकिन ऊंची यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए, झारखंड राज्य में ऊंची भूमि को टांड बोला जाता है, ठीक है। वहीं सबसे निम्न भूमि या फिर बोल सकते हो सबसे निचली भूमि को दोन बोला जाता है, ठीक है। ऊपरी को टांड और निचली को दोन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, ये आपका स्थित है बोकारो जिले में। कहाँ स्थित है? बोकारो जिले में। अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना है तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र जो है वो उसकी स्थापना जो है आपका 1964 में हुई थी रूस के सहयोग से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी के महत्वपूर्ण रूप में पाई जाती है? बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, माफ कीजिएगा ना। तो ये आपका बेसिकली बगरू पहाड़ी में ना बेसिकली बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। अगर हम लोग बगरू पहाड़ी की बात करें तो बगरू पहाड़ी जो है ना ये आपका लोहरदगा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। बगरू पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका लोहरदगा जिले में है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह आपका बॉक्साइट के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए, आपका चाइना क्ले जो है ना वो आपका पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और रांची जिले में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जी हाँ, झारखंड में आपका पलामू का अभयारण्य जो है ना वो सबसे अधिक है। पलामू के किस जगह का? तो पलामू के लातेहार जिले में स्थित अभयारण्य का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है। अभयारण्य की स्थापना जो है वो आपका 1976 में हुई थी, याद रखिएगा ना। जो आपका लातेहार जिले में अभयारण्य स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 को हुई थी, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कांकजोल, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है, में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? तो जी हाँ, उस समय की बात है। ये आपके हर्षवर्धन जो थे ना वो आपके हेन सांग से उस टाइम मुलाकात किए थे। किससे मिले थे? हेन सांग से मुलाकात किए थे। और ये आपका कांकजोल जो है ना जिसे अभी राजमहल के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि ये आपका हर्षवर्धन के काल में छोटा प्रांत हुआ करता था, ठीक ना। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कभी छोटा सा प्रांत भी हुआ करता था। कौन? आपका राजमहल, जिसे कांकजोल बोला जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भागे थे? तो जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो थे ना वो जेल से भागे थे आपके 9 नवंबर 1942 को, याद रखिएगा। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को भागे थे ना। इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, याद रखिएगा। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। ये अकेले नहीं भागे थे, इनके साथ साथ 5 इनके साथी भी थे जो उस टाइम जेल से भागे थे। चलिए, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन था? यहाँ पे को लिखा हुआ है लेकिन के यहाँ पे होना चाहिए ना कि कमिश्नर कौन थे ना। तो देखिए, आपका उस टाइम के कमिश्नर जो थे ना वो आपके थे डाल्टन, याद रखिएगा। कौन थे? डाल्टन थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? किस मुकदमा के? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? चलिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिए। तो जी हाँ, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार जो है ना वो आपके हैं सखाराम गणेश देवस्कर, याद रखिएगा। कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर है। अगर इसमें भाषा की बात की जाए ना तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है। क्या है ये? बांग्ला भाषा में लिखित देशभक्ति की एक पुस्तक है, याद रखिएगा। और ये गणेश देवस्कर जो है ना वो आपके देवघर के रहने वाले हैं, ये भी इसमें याद रखिएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कैथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका कैथा शिव मंदिर जो है ना, ये आपका रामगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? रामगढ़ में स्थित है। देखिए अगर इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को जानते हैं ना, तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय धरोहर में शामिल कैथानाथ शिव मंदिर जो है वो आपका रामगढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की किलानुमा भव्य इमारत जो है वो आपका बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है। याद रखिए किसकी? बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों की मिश्र कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपका रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? तो रामगढ़ के राजा दलेर सिंह ने करवाया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि देवड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है। दैट मीन्स ये सारा मंदिर जो है ना वो एक ही जिले में स्थित है। तो जी हाँ, ये मंदिर जो है ना वो आपका रांची जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य की बात नहीं हो रही, इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर जो है इसका करेक्ट होगा कि टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। जी नहीं, उन्हें फांसी तो यहाँ पे दी गई थी, लेकिन वो समय था आपका 8 जनवरी 1858 का। कब का था? 8 जनवरी 1858 का था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही इनकी गिरफ्तारी की बात की जाए तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी 1858 को की गई थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या कि उनको फांसी दी गई थी। इनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी गिरफ्तारी जो है ना वो आपका 6 जनवरी को हुई थी ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था। बताइए तो किसको बंद किया गया था? तो जी हाँ, अलीपुर जेल में जिसको बंद किया गया था वो व्यक्ति थे आपके नीलमणि सिंह। कौन थे? नीलमणि सिंह थे। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तो देखिए साहेबगंज को जब अशांत घोषित किया गया था वो समय था आपका 1922 को। 1922 में साहेबगंज को जो है ना वो आपका अशांत घोषित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ना वो आपका 1922 में साहेबगंज को अशांत घोषित किया गया था, इसे याद रखिएगा। तो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस 2 का पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य ऑप्शन की बात की ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका असत्य है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश जो है वो आपका 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। जी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका झारखंड में नमक सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश जो है वो आपका 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1930 को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए भाषा के संबंध में आपका इसमें जो कथन है ना वो आपका है ऑप्शन नंबर डी की झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है आपका कुडुख है। जी नहीं, कुडुख नहीं है, आपका हिंदी के बाद झारखंड में बोली जाने वाली सबसे प्रचलित भाषा जो है वो है आपका संथाली। संथाली भाषा जो है ना वो आपका मुंडा भाषा उपवर्ग की भाषा है, इसे याद रखिएगा। और बेसिकली संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसे याद रखिएगा। कब शामिल किया गया है? 2003 को। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है आपको संथाली भाषा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका कांच की तूफान जो है इसके रचनाकार आपके विजय दत्त शर्मा नहीं है। शर्मा तो है बेसिकली, लेकिन विजय दत्त शर्मा नहीं, बल्कि आपके कांच की तूफान और एक आपका एक और यहाँ पे है रचना जो है आपका पंचदश तंत्र। पंचदश तंत्र और कांच की तूफान, इन दोनों के रचनाकार जो है वो आपके शिवचंद्र शर्मा है। याद रखिएगा कौन है? शिवचंद्र शर्मा है, ना कि विजय दत्त शर्मा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयपाल सिंह, सिलवानुस डुंगडुंग,
सुमराय टेढ़े अनसुता लकड़ा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कांति बा होगा ना, कांति बा। और आपका मासिरा सुरीन और माइकल किंडो का संबंध जो है, इन सभी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो जी हाँ, इन सभी का संबंध जो है ना वो आपका हॉकी खेल से, याद रखिए किस खेल से है, हॉकी खेल से है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जयपाल सिंह की। जयपाल सिंह की कप्तानी के समय जो है वो आपका भारत ने 1928 में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। याद रखिएगा कब, 1928 को ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। वहीं आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सिल्वानुस डुंगडुंग का। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है वो आपके 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो ये आपके 2016 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें, तो वो आपके थे सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग को 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार का संबंध जो है ना वो आपका बेसिकली शतरंज से है। किस खेल से है, शतरंज से है। अगर यहाँ पे हम लोग एक नाम देखते हैं दीपसेन गुप्ता, तो दीपसेन गुप्ता जो है ना वो आपके फाइट द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी थे, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए इसमें बहुत सारे जनजाति को सरल कारीगर के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा महली। महली को बेसिकली सरल कारीगर के अंदर शामिल किया गया है। महली के साथ साथ अगर हम लोग इसमें और जनजाति की बात करें ना तो वो है आपका लोहरा जनजाति, करमाली तथा चीख बड़ाईकर जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे दिवाकर प्रसाद हो गए, लक्ष्मी पाड़िया हो गया और आपका मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों जो है ना वो आपके झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको ऐसा त्यौहार बताना है जो आपका वसंत और ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, साथ ही साथ बुद्धा बाबा के पूजा के लिए भी इसे जाना जाता है। तो जी हाँ, वो है आपका भक्ता पर्व, जिसे भगत पर्व भी कहा जाता है। भक्ता या फिर भगत पर्व जो है ना वो आपका बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच में आता है। कहा जाता है कि जनजातीय लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग इसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में। तो तमाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय कौन सा पर्व है, तो वह है आपका भक्ता पर्व, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के इन लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा लोक नृत्य है जिसका नाम जो है वो वृक्ष पर पड़ा है। तो जी हाँ, वो है आपका कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। कहा जाता है कि कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका कर्म देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में बेसिकली स्त्री और पुरुष सभी लोग जो है वो भाग लेते हैं और मान्यता है कि वर्षा ऋतु को छोड़कर यह सभी ऋतुओं में किया जाने वाला एक नृत्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं। तो जी हाँ, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, पढ़ा राजा बोलते हैं। एक पॉइंट देखिए तो इसे याद रखिएगा कि उरांवों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है ना उसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। किसके पारंपरिक स्वशासन को, तो वो है आपका उरांव की स्वशासन को ना किसके नाम से जाना जाता है, तो पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाले आभूषण कौन से हैं। तो जी हाँ, ये आभूषण आपके हैं खंबिया आभूषण। खंबिया आभूषण को इन लोग गले में धारण करते हैं ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है। तो देखिए झारखंड में करम पूजा जो है ना वो आपका भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है और कहा जाता है कि ये बेसिकली हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता जो है पर्व है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना निर्दलीय के, तो झारखंड में आपका एकमात्र स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है वो आपके मधु कोड़ा हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? मधु कोड़ा हैं। वहीं अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है ना वो आपका 18 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक का रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सचिवालय का अर्थ होता है। सचिवालय का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, सचिवालय का अर्थ जो है वो आपका मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु जो योजना प्रारंभ की गई उस योजना का नाम है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो जी हाँ, उस पोर्टल का नाम है हुनर पोर्टल ना, उसे क्या बोला गया? हुनर पोर्टल के नाम से जाना गया, जो आपका राज्य में युवाओं के लिए चलाया जा रहे कौशल विकास योजना के लिए पोर्टल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए, या फिर इसमें से सत्य कथन कौन है उसे चुने। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री सहित ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन जो है वो आपका, इस योजना का आरंभ जो है वो आपका 18 नवंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन जो है वो किया गया। और थर्ड में है कि इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कांधू, नीलांबर प्रतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को भी शामिल किया गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो जी हाँ, वो आपका योजना है सर्वशक्ति परियोजना। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन है जिसे आप याद रखिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं संथाल के ना, तो संथाल का आपका सर्वोच्च देवता जो है ना उसे सिंगबोंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा कहते हैं। और बेसिकली इसमें एक और देवता आते हैं जो है आपके मरांग बुरू। मरांग बुरू जो है ना वो इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता हैं। और बेसिकली इनका ग्राम देवता जो है वो आपका जाहिर ऐरा है, और गृह देवता जो है वो आपके ओड़क बोंगा है। तो इसे याद रखिएगा, आपका सर्वोच्च देवता और सर्वप्रथम दूसरा देवता और ग्राम देवता और साथ ही साथ गृह देवता कौन कौन से हैं? कहा जाता है क्योंकि कुल देवता जो है ना वो आपके आबगे बोंगा है। कुल देवता कौन है? आबगे बोंगा है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, सर्वोच्च देवता कौन है, दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, गृह देवता कौन है और कुल देवता कौन है, चारों को इसमें याद रखिएगा। और साथ ही साथ संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होते हैं, इसे याद रखिएगा। और इस समाज की सबसे कठोर सजा को ना बिटलाह के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर सजा ये होता है बिटलाह। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? तो जी हाँ, इसमें आपका रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। इसे याद रखिए, किसे? रोहतासगढ़ को ना। चलिए, अगर हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को जानते हैं तो आपको ये चीज़ जानना इसमें बहुत ज़रूरी है कि खड़िया जनजाति जो है इनकी 3 शाखाएं हैं। पहला है आपका पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और तीसरा है आपका ढेलकी खड़िया। इसे याद रखिएगा कि ये 3 पार्ट में विभक्त है। साथ ही साथ रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है वो माना जाता है। और झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण जो है वो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। और इसके जितने भी गांव संघ है ना वो आपके कोयल नदी के तट पर बसे हैं। ये सारे पार्ट को इसमें याद रखिएगा। तो बात करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? यहाँ पे किस लिखा गया पे किसे होगा ना, किसे सौंपा गया था? तो जी हाँ, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में जो प्रसार का दायित्व था ना वो बेसिकली आपका शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो वो है आपका झारखंड।
झारखंड में ये आपका जो है वो पारित किया गया। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपको इस पे 2-3 चीज़ याद रखना है कि झारखंड सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण की सीमा जो है वो आपका 14% बढ़ा के लगभग 27% जो है वो कर दिया गया है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में कुल आरक्षण की, तो कुल आरक्षण जो है झारखंड में 77% आरक्षण जो है वो दिया गया है। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो एसटी को 28% है, वहीं ओबीसी को 27% और एससी को 12% आरक्षण जो है वो प्राप्त हुए हैं। साथ ही अगर आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बेसिकली इसमें डेटा आपका लिखा हुआ है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है। अब ये नीति क्या है, तो देखिए इस नीति के अनुसार वे लोग जो झारखंड के स्थानीय निवासी या फिर मूल निवासी कहे जाएंगे, अगर उनके पूर्वजों का नाम जो है वो 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको याद रखना, ये बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए राज्य के पारा शिक्षक जो है ना, अब बेसिकली अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है। आपका झारखंड का सबसे ऊंची भूमि की बात करते हैं तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है ना वो बेसिकली आपका पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट। याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है उसे उस क्षेत्र को पाट कहते हैं। अब ये पाट होता क्या है, तो देखिए पाट का अर्थ जो है ना वो आपका समतल भूमि होता है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली कहा जाता है कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है ना वो लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर के आसपास तक का होता है। इसका विस्तार अगर मुख्य रूप से देखें तो ये आपका लातेहार में है, लोहरदगा में है और गुमला जिले में इसका विस्तार जो है वो है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना की ना, तो वो है आपका आर्कियन करम की चट्टानें। आर्कियन करम की चट्टानें जो है ना वो आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना जो है वो है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम भूगर्भीय संरचना जो है वो आपका आर्कियन काल की प्राचीन चट्टानें हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें बेसिकली आपका ग्रेनाइट, नीम और आग्नेय काल की प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये चट्टानें आपकी आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो है आपका कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है आपका नेतरहाट का पठार। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पे होता है, लगभग आपका कहा जाता है कि लगभग 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। वहीं अगर हम लोग पूरे झारखंड की बात करते हैं ना, तो पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ना वो आपका चाईबासा है। चाईबासा में औसतन सबसे कम वर्षा होती है। वहीं अगर वर्षा की दृष्टि से देखते हैं तो वर्षा की दृष्टि से हमारा झारखंड जो है ना वो आपका मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। तो क्वेश्चन में अगर कभी आए कि मध्य वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है, तो वह है आपका झारखंड, जहां पर औसतन वर्षा जो है ना वो आपका 140 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, औसतन वर्षा यहाँ पे कितना होता है? 140 सेंटीमीटर होता है, जो हमको लगता है कि इस साल घट ही जाएगा ना, क्योंकि इस साल तो वर्षा बहुत कम हो रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जो है ना वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है ना। चलिए अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं ना, तो इसमें आपको ये टॉपिक जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मिट्टी जो है ना वो आपका झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका नवीनतम चट्टान या फिर जलोढ़ मिट्टी जो है वो बेसिकली झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका उत्तरी सीमावर्ती भाग और आपका संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि तांबा अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इस पे जिले की बात करते हैं तो देखिए अब का झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिसमें आपका जिला आता है घाटशिल। घाटशिल में तांबा उत्पादन खान जो है वो आपका स्थित है। यहाँ तांबे के प्रमुख भंडार तथा खदान जिसमें आपका घाटशिल है, राखा है और
मुसाबनी क्षेत्र में स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, झारखंड का नीलांचल आयन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये जिसकी सहायक कंपनी है ना, वो है आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आपका उद्योग, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाले भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है? तो जी हाँ, ये अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो टोटल आपका उद्योग, खान हो गया और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधन का जो प्रतिशत है ना, वो आपका 40% है। कितना है? 40% है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि कंपनी के नाम का झारखंड में उसके संबंधित पते के साथ मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी दिया हुआ है और उसका पता दिया हुआ है, आपको इसमें मैच करना है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा अनअरेंज टाइप से हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ये पता आपका यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए आपका अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में आपका क्या है? हिडको है। हिडको की अगर बात करते हैं तो ये आपका, इसका पता आपका है अशोक नगर लिमिटेड रांची 2 में। वहीं अगर हम लोग वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड जो है ना, वो आपका हरमू रांची में है। और वहीं अगर डालमिया सीमेंट भारत की बात करते हैं तो वह आपका बालीडी बोकारो 14 सेक्टर में स्थित है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें कूट आपको बताया है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट कूट क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी को यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है इसमें मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खगड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका खगड़िया राज्य समझिए स्थित कहाँ है। तो अगर हम लोग खगड़िया राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ना, वो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जिनका नाम था हंसराज देव, इनके द्वारा ही कराया गया था। और इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खगड़िया राज्य की स्थापना जो है वो की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंसराज देव ना। किसने कराई थी? तो हंसराज देव ने कराई थी। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। बंदावत जाति को पराजित करके इसे स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में आपका विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे ना, वो आपके पलामू के नीलांबर पीताम्बर थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपका भोक्ता, जिसे आपका खरवार कहा जाता है, उस आदिवासी से बिलोंग करते थे ना, तो याद रखिएगा किससे बिलोंग करते थे? ये आपका भोक्ता आदिवासी, यानी कि जिसे खरवार बोला जाता है, उस आदिवासी से बिलोंग करते थे। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। याद रखिएगा किसके साथ मिलकर के? तो पलामू में जितने भी चेरो थे ना, उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। और एक समय आपको इसमें याद रखना है, वो डेट और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी? तो वो समय था आपका 28 मार्च का 1859 में। कहाँ पे? तो लेस्लीगंज में आम के वृक्ष के में लटका करके इन्हें फांसी दी गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था? तो देखिए अप्रभावित वाला क्षेत्र जो था ना, वो आपका था हजारीबाग। हजारीबाग जो था ना, वो आपका झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र था जो आपका कोल विद्रोह से अप्रभावित था। देखिए अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेट देखें तो एक डेट आपका है 1831 से लेके 1832 तक का। 1831 से 32 तक के कोल विद्रोह में झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र जो था वो अप्रभावित था। मतलब ये विद्रोह कब हुआ था? तो ये था आपका 1831 से लेकर के 32 तक के बीच में हुआ था। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह का प्रसार जो है वो आपका सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था, साथ ही साथ छोटा नागपुर, खास एवं पलामू में था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ना, वो आपके सिंध राय और विंद राय मानकी थे। याद रखिएगा, बहुत सारे नेता थे, इसमें से 2-3 नाम आपका दिया हुआ है, इसे याद रखना आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 नाम में आपका आता है, एक सिंध राय और विंद राय मानकी, दूसरा है आपके सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत।
ठीक है। तो ये चारों नाम को आपको याद रखना है, सिंधराय और विंदराय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत, जो कि प्रमुख नेता थे। वहीं अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं तो आपका कोल विद्रोह का दमन जो है वो आपका विल्किंसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह का दमन किनके द्वारा किया गया था, तो वो नाम था आपका विल्किंसन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। हर पार्ट से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपका 99 में से मुश्किल से आपका 30 to 50% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ ना, उसमें से 100 में 99% चांस है कि उससे क्वेश्चन आपका जरूर मैच करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पे एक नाम निकल करके आता है रघुनाथ महतो का। रघुनाथ महतो जी जो थे ना, वो आपका चुआड़ विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? चुआड़ विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, मतलब अंग्रेजों को दूर भगाओ, इसका नारा जो है इन्होंने लगाया था। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशीधर मंदिर की ना, तो वंशीधर मंदिर जो है ना वो आपका गढ़वा जिले में स्थित है। इसे याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपका वंशीधर मंदिर जो है ना वो गढ़वा जिले के नगर उटारी में है। नगर उटारी को अब बेसिकली आपका नाम जो है वो परिवर्तन करके वंशीधर नगर कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास नगर उटारी की जगह पे अगर एक नाम दे दे वंशीधर नगर, तो याद रखिएगा कि उटारी का ही नाम जो है अब आपका वंशीधर नगर कर दिया गया है, जहाँ पे आपका वंशीधर मंदिर जो है वो स्थित है। जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। अगर इससे रिलेटेड कुछ बात को जानते हैं तो कहा जाता है कि इस मंदिर में टोटल 32 मन अर्थात 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही वाराणसी से मंगाई गई अष्ट धातु की माँ राधिका की प्रतिमा भी इनके साथ में स्थापित की गई है। इसे याद रखिएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है वो कितना किलोग्राम सोना का निर्मित हुआ है, तो वो है आपका 32 मन, जिसे अगर हम लोग किलोग्राम में बोलते हैं तो आपका 1280 किलोग्राम निकल करके आता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये बांकी नदी के किनारे स्थित है ना, आप याद रखिएगा। ये आपका मंदिर जो है वो आपका बांकी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना जो है ना वो आपका 1885 में नगरगढ़ के महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी जो है, जिनका नाम है आपका शिवमणि देवी, इनके द्वारा करवाया गया था। कितना बड़ा बात है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह आपका 1885 में हुई थी। आपका यहाँ पे जो आपका शुद्ध सोना है उसका आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी राधिका का जो फोटो, माँ राधिका का जो प्रतिमा स्थापित है उसको भी आपको याद रखना है कि आपका अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही साथ इसका नाम जो है वो बदल के रखा गया है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए रांची स्थित पहाड़ी मंदिर जो है ना वो आपका टुंगरी पहाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो वह है आपका टुंगरी पहाड़ी में। अगर इसी रिलेटेड हम कुछ बात को जानते हैं तो देखिए रांची की टुंगरी पहाड़ी पर स्थित आपका पहाड़ी मंदिर जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, तो ये मंदिर जो है वो आपका शिव भगवान को समर्पित है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी मंदिर का जो नाम है ना वो किस नाम से, किस चट्टान के नाम से जाना जाता है, तो वह है आपका खोंडा लाइट के चट्टान के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम जो है ना वो आपका रांची बुरू है। याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड में वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें आपका लास्ट ऑप्शन जो है ना आपका कि हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिससे मिलने जो है वो आपका बरेली गया था, तो नहीं। इसमें आपका क्या हो जाए कि वाही आंदोलन के दौरान जो है वो हजारीबाग के मीर उस्मान बरेली जो है वो जाकर अहमद शाह बरेली से मुलाकात की थी। याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको असत्य कथन को बताना है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो इसमें आपका असत्य कथन लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जठरा पहाड़िया था। नहीं, जठरा पहाड़िया नहीं थे। इसमें क्या था आपका कि आपका असहयोग आंदोलन
में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वो आपके थे पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे। याद रखिएगा ना, यहाँ पे आपका जठराह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जठराह नहीं, आपको कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका जबरा पहाड़िया थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपका सूची दिया हुआ है जिसमें आपका स्थान दिया हुआ है और नेक्स्ट में आपका इसका विद्रोह की तिथि दिया हुआ है। आपको बताना है कि इस स्थान पे कब कब विद्रोह हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं रोहिणी की, तो रोहिणी का विद्रोह जो था वो आपका समय था 12 जून का। वहीं आपका हजारीबाग का विद्रोह का समय आपका था 30 जुलाई का और मानभूम का था आपका 5 अक्टूबर का और रांची का था आपका 2 अगस्त का। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 4 का, यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 4 आपका ए का 4 तीनों में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि बी का 1 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बी का 1 का 4 नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स अगर आप इसका 2 ऑप्शन भी याद रखते तो आपका ये आसानी से क्वेश्चन बन जाता है ना। क्वेश्चन है आपके पास कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। तो बताइए किसने दिया था। तो जी हाँ, वो आपके थे जीमुत वाहन सेन थे, वहीं नीलकांत चटर्जी थे और कृष्ण वल्लभ सहाय थे। दैट मीन्स उपरोक्त सभी जो थे जिन्होंने आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार सभा परिषद से त्याग पत्र जो है वो दिया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ आपके रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, बताना आपको कि इसमें से कौन सा रचनाकार जो है वो आपका गलत है या फिर रचना गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें आपका आप देखिए कि विदु चांदन के जो लेखक है ना, जिसके रचनाकार हैं वो आपके विश्वनाथ मुर्मू नहीं है। मुर्मू तो है लेकिन वो आपके रघुनाथ मुर्मू है। तो इसे याद रखिए कि विदु चांदन नामक पुस्तक के रचनाकार जो है वो कौन है, आपके रघुनाथ मुर्मू है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, निकिता प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का संबंध जो है वो आपका हॉकी खेल से है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं निक्की प्रधान के बारे में, तो निक्की प्रधान जो है वो आपके खूंटी की निवासी हैं, जो बेसिकली ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे सलीमा टेटे की बात करते हैं, तो सलीमा टेटे जो है वो आपके ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की दूसरी महिला हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये आपकी निक्की प्रधान अभी तक 2 बार और सलीमा टेटे जो है वो 1 बार ओलंपिक में भाग ले चुके हैं। वहीं अगर इन तीनों की बात करते हैं, जो आपके निक्की प्रधान हुए, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी की, तो ये तीनों जो है ना वो आपके 2022 में महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कब इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था, तो वो समय था आपका 2022 का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, आपका लास्ट का ऑप्शन नंबर डी रूपांतरण, तो यहाँ पे 2 आपका रचना है, एक आपका रूपांतरण है और दूसरा है आपका सनसनाते सपने। और इन दोनों के लेखक जो है ना वो आपके हैं राधा कृष्ण, ना कि विभूति भूषण। ये इसके रचनाकार विभूति भूषण नहीं है, कौन है, तो वो है आपके राधा कृष्ण, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इंडो स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका जो इंडो स्टेडियम है ना वो आपका झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। कहाँ है, दुमका जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा। जबकि एक आपका और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी के जैसा है, जो है आपका मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम एवं टाटा स्पोर्ट्स जमशेदपुर में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, ये मिलता जुलता नाम है आपका। यहाँ पे इंडो स्टेडियम झारखंड दिया हुआ है और यहाँ पे मोहन आहूजा इंडो स्टेडियम है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो आपके जमशेदपुर में स्थित है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन से खिलाड़ी हॉकी और झारखंड से जुड़े हुए हैं, मतलब इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके हॉकी से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो झारखंड के भी स्थायी निवासी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं तो वह है आपके वीरेंद्र लकड़ा और दूसरे हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा। ये दोनों लोग जो है ना वो आपके बेसिकली झारखंड के ही हैं और झारखंड के प्रसिद्ध खेल हॉकी में रहे हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है आपके सही हैं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ,
हमारे झारखंड में एक जावा करके पर्व आता है और ये पर्व बेसिकली आपका अविवाहित जनजातियों लड़कियां के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए इस पर्व को करती हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी, जिसे स्थिर बोलते हैं, कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो वो आपका जाति है संथाल। झारखंड की संथाल जाति जो है वो आपका झारखंड राज्य सरकार के अधिनियम वेबसाइट के अनुसार आपका स्थायी या बोल सकते हो स्थिर कृषि के रूप में वर्गीकृत है। ये आपका बस सिर्फ संथाल ही नहीं है, बहुत सारे जाति है, जिसमें अगर आप लोग देखते हैं संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, भूमिज है, खरवार है, किसान है, खड़िया तथा चेरो जो है, ये सारे आपके झारखंड के स्थायी निवासी के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी चित्रकला की एक शैली नहीं है? मतलब यहाँ पे बहुत सारा तो है, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो आपका चित्रकला की शैली नहीं है। तो जी हाँ, वो है आपका लहसुआ। लहसुआ जो है ना, वो आपका चित्रकला की शैली नहीं बल्कि एक प्रकार का नृत्य है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को डैश कहते हैं। देखिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन हमको लगता है कि ये है ना। तो बेसिकली संथाल जाति में मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो प्रचलित है, आप सभी को पता होगा। इसके ग्राम प्रधान के सहायक को बेसिकली प्राणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणिक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित करें। यहाँ पे कुछ आपका नृत्य दिया हुआ है, उसके अवसर दिए हुए हैं कि किस अवसर पे नृत्य किया जाता है, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप देखिए नचनी नृत्य। नचनी नृत्य का कब अवसर पे किया जाता है? तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे किया जाने वाला एक क्या है? नृत्य है। वहीं आपका सोहराई नृत्य। सोहराई नृत्य कब होता है? तो ये आपका मनुष्यों के लिए मनाया जाने वाला जो है त्योहार है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में मैच कीजिए, तो फर्स्ट का 4 कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग बी और सी ऑप्शन में देखते हैं, लेकिन आपका सेकेंड का 3 जो है वो किस में है? तो देखिए सेकेंड का 3 भी है ना, वो भी इन दोनों में है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बाह्य नृत्य का, तो बाह्य नृत्य जो है वो आपका सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। अब आप ऑप्शन से बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 2 तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर सी का देखें तो सी का क्या आ रहा है? आपका सी का आपका नंबर 1 आ रहा है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध है, किससे है डोकरा कला का संबंध? तो जी हाँ, आपका अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो झारखंड में जो है वो आपका प्रचलित डोकरा कला का संबंध जो है ना, वो आपका मल्हार समुदाय से है। यहाँ पे मल्होर लिखा हुआ है, मल्होर भी होता है और मल्हार भी होता है, ठीक है। तो मल्होर या फिर मल्हार है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड में प्रबंध डोकरा कला का संबंध जो है वो आपका मल्होर समुदाय से है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं इसमें अगर आप कोई और टॉपिक याद रखना चाहते हैं तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस कला में अलौह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीकी का प्रयोग जो है वो किया गया है। इसके अंतर्गत बेसिकली पैला हो गया, घुंघरू हो गया, राधा कृष्ण की मूर्ति, हाथी और हिरण आदि का निर्माण भी होता है, तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने सेवा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब सबसे कम समय तक किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में जो है वो सेवा प्रदान किया है? तो जी हाँ, वो व्यक्ति हैं आपके BS पांडे। कौन है? BC पांडे है ना, वो व्यक्ति कौन है? आपके BC पांडे जी हैं। इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सबसे कम समय के लिए रहे थे। इनका कार्यकाल जो है वो आपका 4 फरवरी 2002 से लेकर के 14 जुलाई 2002 तक रहा था। इसे याद रखिए, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है आपको डेट के अनुसार इसका आंसर देना रहेगा, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं आपको डेट बताई हूँ ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सत्य असत्य नहीं सत्य होना चाहिए था, ये सत्य है, माफ कीजिएगा ना।
नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सबसे पहले आपका कथन जो है ये है आपका, यह धुर्वा में स्थित है जिसकी उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही बात है। यह देश का पहला पेपर लेक विधानसभा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें 162 सदस्यों के बैठक की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो जी हाँ, उपयुक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लास ब्रांड योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका प्लास ब्रांड जो है उसमें से कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो जी हाँ, अगर इसमें भी हम लोग देखते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजना से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्राम अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में जो है वो स्थापित करने की योजना बनाई गई। बिल्कुल सही बात है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इसके लिए राज्य की विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प प्लास के नाम से प्लास ब्रांड जो है वो आपका स्थापित किया जा रहा है। ये भी सही बात है। वहीं नेक्स्ट है आपके पास राज्य के सभी मंडल द्वारा निर्मित या उत्पादित सभी तरह की वस्तुएं जो है अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेची जाएंगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि यह उत्पाद गुणवत्ता के मामले में सबसे आगे हो और बाजारी मूल्य से 10 प्रतिस्पर्धा के रूप में स्थापित हो सके। दैट मीन्स इसका उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से समराइज जरूर कीजिएगा ना, ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया। तो जी हाँ, इसका आरंभ जो है ना वो आपका 1 अप्रैल 2005 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2005 को किया गया। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आर्य स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्य स्कीम का संबंध जो है ना वो आपका युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के संबंध में है। तो इसे याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, मतलब खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहते हैं। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो बेसिकली खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आपका ओलोलदाय या फिर असल विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसान जनजाति को किसके पांडवों का वंशज बताया गया है या फिर किसे बताया है। तो जी हाँ, किसान जनजाति को पांडवों का वंशज जो है वो बेसिकली आपका डाल्टन को जो है वो आपका पांडवों का वंशज जो है वो बताया गया है किसान जनजाति में, याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर हम लोग किसान जनजाति से कुछ और चीज़ों को जानते हैं तो बेसिकली किसान जनजाति के लोग जो हैं वो स्वयं को नगेशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? नगेशिया कहते हैं, तथा स्वयं को नागवंश का वंशज भी मानते हैं। डाल्टन इन्हें पांडवों का वंशज जो है वो बताया है। तो याद रखिए, डाल्टन को इन्होंने क्या बताया है? पांडवों का वंशज बताया है। और इसका मुख्य निवासी जो है वो स्थान आपका पलामू में है, ठीक है। वही नेक्स्ट है, इसमें अगर कुछ टॉपिक को आपको याद रखना है तो ये 2 टॉपिक आप याद रखिए कि ये 2 भागों आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। किस 2 जगह में विभक्त है? तो वो है आपका सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है। इसका धार्मिक प्रधान जो है ना वो आपका बैगा कहलाता है। याद रखिएगा, इसका धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पास का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। यानी कि फूलो झानो के बारे में इसमें से सत्य कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, इसमें अगर हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं तो आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना के बारे में पहला कथन जो है वो आपका ये है कि इसके तहत राज्य में हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रावधान जो है वो मिला। बिल्कुल सही बात है। वहीं आपका 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ जो है वो किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। इस योजना के तहत हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका हुआ था। वही नेक्स्ट आपके पास की स्वयं सहायक समूह से जुड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल जो है वो की जाएगी। वहीं सखी मंडल को यह काम सौंपा गया कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ साथ अन्य पादप
पदार्थों की बिक्री करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों कार्य जो है ना वो आपका किया गया था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो है वो आपके सत्य हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा आपका 40 का 40 क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ आपका क्वेश्चन मात्र से नहीं है, इसमें आपका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, यकीन मानिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है उससे मैच करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रहा है कि इसको स्टडी करना होगा। जितने ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उन सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।